SDR इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश की खास खबर की ओर। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। वहीं बात करें सतना संसदीय क्षेत्र अमरपाटन तहसील के लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ लोगों के अंदर एक अलग उत्साह नज़र आ रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक लोगों को एक अलग परिवर्तन देखने की चाह है। लोगों का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और विकास की बात करें तो परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन यहाँ का माहौल एक अलग माहौल है और चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है। लेकिन जिस तरीके से 2019 में मतदाताओं ने वोट किया था, उस तरीके से इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव की वोट प्रतिशत नज़र नहीं आ रही। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के अंदर एक परिवर्तन की सोच है। अब ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा कि लोकसभा सतना संसदीय क्षेत्र का ताज किसके नाम आता है। लेकिन फिर भी आइए जानकारी लेते हैं कि सतना के लोकसभा क्षेत्र अमरपाटन। नमस्कार, SDR इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव चालू है और अमरपाटन, बैहर जिले के अमरपाटन कस्बे में आज चुनाव ये हाई सेकेंडरी स्कूल में हो रहा है। और यहाँ पे बैठे हमारे पोलिंग एजेंट BLO मौजूद है यहाँ पे और वोटिंग करवा रहे हैं और सही तरीके से एकदम शांतिपूर्ण वोटिंग चालू है। और यहाँ के साथ साथ यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, तो वहाँ भी जानकारी लेंगे। आइए हम चलते हैं वहाँ पे भी। और जैसा कि वोटिंग चालू है और यहाँ पे BLO साहब बैठे हुए हैं, तो इनसे भी जानकारी लेंगे कि कितने % क्या वोटिंग हुई है। और यहाँ पे मौजूद सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है। यहाँ के पे कुछ वोटर आए हुए हैं, तो इनसे भी हम थोड़ी चर्चा कर लें कि किस तरह से वोटिंग पड़ेगी। तो कैसा लग रहा है आपको? ये लोकसभा चुनाव चल रहा है और आज वोटिंग है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा उमंग है हम लोगों के। और कांग्रेस पार्टी अच्छे वोटों से जीतेगी अमरपाटन विधानसभा से। ठीक है। चलिए, तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, या कह दिया जाए कि कांग्रेस के सपोर्टर थे जिन्होंने कांग्रेस के लिए कहा। अब जो है तो हम BLO साहब वगैरह से मिलते हैं और इनसे भी जानकारी लेते हैं कि कितने % क्या वोट पड़ी हुई है। और नहीं, कितने % जानकारी? पोलिंग 10 में अभी तक जो मतदान हुआ है उसका प्रतिशत लगभग 60% के आसपास हो चुकी है। 60-65 के लगभग आसपास वोट पड़ चुकी है। और आपको एक राउंड ये दिखा दीजिए, हमारे ये इधर दिखा दीजिए। पूरा शांतिपूर्ण तरीके से पूरा खाली मैदान पड़ा हुआ है ये पूरा। अभी आंटी और ये मैम वोट डाल के आई हुई हैं, तो इनसे भी पूछते हैं कि कैसा रहा, कैसा लगा आप वोट को डालने में? बहुत अच्छा लगा। और मैं यही चाहती हूँ कि जिससे भी मैंने वोट दिया है, तो वो अब कुछ ऐसा करे कि अमरपाटन में चेंजेस हों। और जो भी यहाँ पे इतना ज्यादा प्रदूषण है, रोड वगैरह इतनी टूटी हुई है, उसको करवाएं सही। तो कुल मिला के कह दीजिए कि अमरपाटन विकास के मुद्दे पे वोट चाहिए। मुझे विकास के मुद्दे पे मैंने वोट डाला है। विकास के मुद्दे पे। आंटी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नो थैंक। ठीक है, ओके, थैंक यू। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और वोटिंग के सिलसिले में आइए जानकारी लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बोला वही किस बारे में पूछ रहे हैं? चुनाव चल रहा है। चुनाव बढ़िया चल रहा है, वोटिंग का % बहुत कम जा रहा है और अब कुछ ठंडक हुई है, अब वोट निकलना चालू हो गई और लगभग 50% के आसपास वोटिंग होना चाहिए। ठीक है, आप लोग कुछ? इस बार माहौल बहुत अच्छा है कांग्रेस के लिए। इस बार पक्ष में चल रहा है, इस बार बदलाव की लहर है। मतलब बदलाव की लहर है, बिल्कुल। तो ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाजपा के पक्ष में पूरा माहौल है और गणेश सिंह जी भारी मतों से जीतेंगे, ये इनके ख्याल हैं। वक्त आने दीजिए, 4 जून को रिजल्ट सामने आएगा। भाजपा बड़े अच्छे मतों से जीतेगी। ये मैहर जिला की अमरपाटन तहसील है, जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने की टक्करी की लड़ाई लड़ रही है। अब ये तो 4 जून को ही फैसला आएगा कि आखिर ये ताज किसके सर बनता है। ये राजा, अमरपाटन का राजा, ये अमरपाटन कस्बे के एक राजा साहब हैं। हाँ। और इनसे भी जानकारी हासिल करते हैं कि इनका क्या सोच है और ये क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी सोच ये थी, हाथ है तो सब है, कोई नहीं था देता।
हाथ ही से मेहनत करना पड़ता है ना। इनका कहना है कि हाथ है तो सब है, बाकी सब कुछ नहीं है ना, यही कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, वोटर हैं, जो मतलब उत्साह है और इनके भी मनसा है कि ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो आइए इनसे भी पूछते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं वोटिंग के लिए। क्या लग रहा है आपको? आज हो रहे अमरपाटन में लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसमें बड़ी शांतिपूर्वक से हुई है और 70% मैं आशा के साथ ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में अब की बार आएगी और अमरपाटन विधानसभा से और सतना जिला से लोकसभा से हमारे डब्बू भैया जीत के दिल्ली जाएंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, जो इन्होंने कहा कि बहुत आप कुछ बोलना चाहेंगे? इस बार का मतदान जो है सबकी सोच से परे है। बिल्कुल सभी लोगों ने सोचा था कि शादी का सीजन है, गर्मी है, उसके लोगों ने ऊपर उठ के मतदान किया, इसलिए मतदान का प्रतिशत जो है सबकी सोच से काफी ऊपर रहा। और कोई भाई यहाँ बोलना चाहेगा? हाँ, तू? कि कांग्रेस मेरी शान है और कांग्रेस में तो सब कुछ है। हम 50 साल थे, अभी भी रहेंगे और कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रहती है, पीछे नहीं रहती है। हमारे डब्बू कुशवाहा जो ऐसा तीर मारा है सदरा विधानसभा में, आज वो शुक्ला कुशवाहा का बदला ले लिया। मैं चैलेंज करता हूँ ये बात को। चलिए ये सब कांग्रेस के समर्थक है। ये हमारे अमरपाटन तहसील के नगर परिषद के अध्यक्ष आए हुए हैं, तो इनसे भी थोड़ा जानकारी हासिल कर लें। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में, अमरपाटन से नहीं सतना जिला से सांसद डब्बू कुशवाहा जी जीतेंगे चुनाव। इनका कहना यह है कि कांग्रेस सतना जिला से जीत रही है और देश में जो है कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बाकी और तो 4 तारीख को ही रिजल्ट आएगा। तो परसेंटेज कम होने के कारण ऐसा लगता है कि लोग बात सत्ता के विरोध में जा रहे हैं। सत्ता के विरोध? हाँ, जो वोट का सतन जा रहा है, मतलब बदलाव की हो रहा, ऐसा लग रहा है क्योंकि वोट परसेंटेज वो उत्साह जनता के बीच में नहीं नजर आ रही है जो वोट परसेंटेज होना चाहिए। तो ये हमको लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा। सबका कहना है कि परिवर्तन की लहर है, लेकिन ये तो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वालों ने अपनी सोच रखी है। अब देखा जाएगा, आपको भाजपा का भी कैंडिडेट मिलेगा, बहुजन का भी कैंडिडेट मिलेगा, तो उससे भी पूछा जाएगा कि क्या सोच है उनकी। चलिए इसी बात के पीछे क्या बोलना चाहेंगे आप? सभी से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे जी। वोट प्रतिशत बहुत कम जा रहा है हमारे जिलों में। चलिए, इनकी सोच बहुत अच्छी थी। इन्होंने जो है तो अपील की है लोगों से कि लोग जो भी लोग अभी वोट नहीं डाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और जो है तो अपने मत का जो है तो सही इस्तेमाल करें ताकि सही तरीके से चुनाव का रिजल्ट आ सके। चलिए, धन्यवाद आपका। चलिए ले भैया, इनकी लो, समझ गए ना। बताओ आप क्या बोलना चाहेंगे आप? मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ, ये कौन सी बात हो गई? मोदी हटेंगे तो देश बचेगा। रेलवे स्टेशन नहीं बचा, बिजली विभाग सब ठेके में, अब देश भी बिकने वाला है। देश भी बिकने वाला है। देश के लोग कहाँ जाएंगे फिर? ये मोदी बताएगा भाई। मोदी जी बताएंगे। हाँ, वही ना बताएंगे। मोदी हटाओ देश बचाओ, आप क्या कहेंगे? ये और भी कुछ लोग खड़े हैं और कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आइए इनसे भी सवाल जवाब से थोड़ा सा इनसे भी जानकारी लेते हैं कि अमरपाटन का आखिर माहौल क्या है और क्या कहना चाह रहा है अमरपाटन तहसील अपनी ओर से। बताइए। अमरपाटन में जो है तो बड़ा उत्साह के साथ मतदाता सवेरे से ही और मतदान अपने हर पोलिंग में डालना शुरू कर दिया है और हमारे ख्याल से लगता है कि मध्य प्रदेश में सतना जिला में सबसे अधिकतम कहीं मतदान न हो जाए, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? हमको तो लग रहा है कि मतदान हमारे कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या कहा जाए, यहाँ माहौल तो कांग्रेस का लोगों को समझ में आ रहा है। बाकी अब ये तो मतदान ही बता सकता 4 जून को कि अब क्या रिजल्ट रहेगा। तो आइए चलते हैं, और भी कुछ लोग हैं तो और भी उन लोगों से जानकारी हासिल करते हैं। तो बताइए सर, आप लोग कुछ बताइए, क्या माहौल है और क्या चल रहा है? माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल क्लियर है। तो कुल मिला के यहाँ भी एक बदलाव नजर आ रहा है, कांग्रेस के पक्ष में लोग जा रहे हैं। अब बाकी अब जो भी जैसा हो, तो चलिए आइए और भी चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल। ये कांग्रेस के बैनर तले हम लोग आए हैं। थोड़ा सा इधर भी कैमरामैन दिखा दीजिए, कांग्रेस का बैनर है और ये कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता और ऊर्जावान लेडी कांग्रेस की मानी जाती हैं। तो इनसे भी आप कुछ जानकारी ले लें। बताइए, आप क्या बोलना चाहेंगे चुनाव के विषय में? क्या बोलेंगे?
आप क्या पूछिए आप क्या पूछिए। ये पूछना चाह रहे हैं कैसा चल रहा है चुनाव, क्या है, क्या माहौल है चुनाव का? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया। तो क्या लग रहा है आपको? हम चुनाव निकाल लेंगे, चुनाव हम जीत रहे हैं। आप चुनाव जीत रही हैं, चलिए ठीक है, अच्छा है। इनकी मंशा है और ये कह रही हैं कि हम चुनाव निकाल रहे हैं, तब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो एकदम बिल्कुल तो बताइए, इन लोगों से भी जानकारी हासिल करने, क्या लग रहा है आपको? बस परिवर्तन है। परिवर्तन? हाँ, जिले में परिवर्तन, परिवर्तन है भाई, परिवर्तन है सरकार के होता है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सत्ता का विरोध, सत्ता का विरोध, इसलिए परिवर्तन होने जा रहा है। तो यहाँ भी एक सत्ता का विरोध बताया जा रहा है। तो परिवर्तन की एक सोच लोगों की इसमें एक सोच है कि परिवर्तन चाहिए। अब वो तो 4 जून को ही पता चलेगा कि परिवर्तन है कि नहीं है। यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं और ये तो कांग्रेस का पंडाल था। आइए चलते हैं अब थोड़ा सा और भी जगह पे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये भाजपा के पंडाल के नीचे और यहाँ पे जो है, तो अब इनसे भी माहौल का लिया जाएगा कि क्या माहौल चल रहा है, क्या कैसा है। तो बताइए, आप बताइए क्या चल रहा है माहौल? जी नमस्कार आप सबका। अब ये हमारे पाटन अपना जो विशेष 7 विधानसभा का एक जो कि विधानसभा है, और इसमें विशेष मतदान करना चाहिए लोगों को, और लोगों को खासकर जागरूक होना चाहिए। मतदान तो चल रहा है, जागरूक हो रहा है, लेकिन माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हमारे गणेश सिंह जी एक तरफा वोट पा रहे हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं है। देखिए, इनका कहना यह है कि गणेश सिंह जी जो सांसद प्रतिनिधि है वो एक तरफा वोट पा रहे हैं। और यहाँ पे मौजूद एडवोकेट राकेश गौतम जी है, इनसे भी हम थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लें। क्या कहना चाहेंगे आप? पोलिंग क्रमांक 15 में जो शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका जनता भरपूर सहयोग कर रही है, उसी के आधार पर मतदान किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ जो है तो गणेश सिंह जी बहुत वोटों से आगे हैं। हमारे पार्टी में हर जगह जायजा लिया हूँ, मैं कई जगह, तो मैंने वही आगे चल रहे हैं, आधे में वो हैं, फिर वो अलग है। आप कुछ विकास के लिए सभी मोदी जी को देखकर और गणेश सिंह जी अभी 20 साल जो उन्होंने सेवा की, उसकी वजह से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ विकास की बात हो रही है और जो है तो भैया ये भी बताएंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? बस बीजेपी आ रही है, विकास आ रहा है। आप कुछ? बीजेपी आ रही है। तो ये हम बीजेपी के पंडाल तले बीजेपी के लोगों से मुलाकात कर रहे थे, जिनको लगा कि अब बीजेपी आ रही है। अभी तो 4 जून को ही बताया जाएगा। आप थोड़ा सा अब की बार 400 पार, इधर थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी। ये अल्पसंख्यक मोर्चा सतना जिला अध्यक्ष हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी कह रहे थे 400 पार, तो ये भी नारा लगा रहे हैं 400 पार की। अब देखे जाएगा 4 जून को कि 400 पार। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे भारत में 400 पार लेकर आएगी सीटें। लेकिन कांग्रेस वाले बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस 400 पार करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। 400 पार के लिए जो कांग्रेस वालों, मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव आ रहा था उसमें भी बोल रहे थे, उनका भी यही वक्तव्य था। तो ठीक है, इनका कहना है कि इस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा का माहौल था, वही माहौल जो है लोकसभा में भी नजर आएगा। और तो ये लोग भी अब हम आ चुके हैं ये कन्या स्कूल, और ये बड़गे स्कूल कहलाता है, शासकीय हाई स्कूल है जहाँ पे वोट पड़ रही है। हमारे पाटन तहसील का ये स्कूल है और यहाँ पे भी कुछ लोग, बहुत सारे लोग वोट डालने के लिए आए हैं। तो आंटी जी, क्या माहौल है और कैसा लग रहा है वोट डालना आपको लोकसभा में? अब सब मनाई अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो वोट जो है तो किस उसमें वोट डालने आई है, क्या लग रहा है आपको? वोट कैसे पड़े, विकास की ओर पड़े कि क्या चले, परिवर्तन क्या लग रहा है आपको? अब परिवर्तन हम पता कि आज जाता नहीं फूल। इनका कहना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलिए ठीक है, अवतर करी थी ना, हमारे घर शादी था ना, तो अभी थकान महसूस हो रही है। कुल मिला के इनके घर में शादी समारोह का भी प्रोग्राम था, जिसकी वजह से ये थकान महसूस कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये परिवर्तन की बात अंदरूनी तौर पे कर रही है, परिवर्तन और विकास दोनों चाह रही हैं। अब ये लोग भी आई है वोट डालने लिए। पहली बार आई हो क्या? नहीं, हम 2-3 बार हाँ। तो कैसा लग रहा है वोट डालने? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो किस मुद्दे पर वोट डालोगी? डालेंगे, अब जिसकी सरकार अच्छी आए वही तो काम बनाएगा। अच्छा, तो क्या चाहती हो तुम अपने लिए सरकार से? और क्या, अच्छा सुविधा मिले लड़कियों का, और क्या। हाँ, नारी सम्मान चाहिए, लड़कियों को सम्मान चाहिए। बोलोगी? पोलिंग नंबर 15 वार्ड क्रमांक 9 और 11, जिसमें
771 मतदाता थे। हमने सभी की पर्ची घर घर बांट करके और यहाँ पर मतदान प्रारंभ कराया। मतदान का औसत बहुत अच्छा रहा, लोगों में उत्साह दिखा और हम लोग भी घर घर जा करके और अक्षत और फूल दे करके सभी को उत्साहित करने का प्रयास किया। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लगभग 70-75% तक उम्मीद है कि शाम तक मैं 75% के ऊपर निकाल दूंगा। इनका कहना है कि 70% तक वोट हो जाएगी। ठीक, तो ये आंगनवाड़ी कुछ कार्यकर्ताएं हैं जो मतलब हाँ विशेष उसमें लगी हुई हैं, तो इनसे भी तो कुछ जानकारी हासिल कर लें। कैसा लग रहा है मैडम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को सरकार द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सबका सहयोग करके बेहद शांतिपूर्ण ढंग से हमारे यहाँ मतदान हो गए हैं। आप लोग कुछ बस मैं भी यही बताना चाहूंगी, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हमारे इधर मतदान हुआ है और हम लोगों को जो प्रभार दिया गया था विशेष पुलिसकर्मी का, उसको हमने पूर्णता से निभाया है। हो गया। ठीक है, तो इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का पूरी अच्छी तरीके से निर्वहन किया और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। सेकंड टाइम वोट डालने आई है, पहले विधानसभा में डाली होगी, ये लोकसभा फर्स्ट होगा ना? ठीक है, तो ये लोकसभा में फर्स्ट टाइम वोट डालने आई है। अब ये क्या कहना चाहती है, अब उसके लिए पूछते हैं। क्या कहना चाहोगे गुड़िया तुम अपने लिए? क्या क्या डिमांड है तुम्हारी? क्या होना चाहिए देश में? बस मुझे चाहिए कि थोड़ी चेंजेस आए और जो महंगाई वगैरह थोड़ा कम हो, बाकी मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो गुड़िया महंगाई के लिए चाह रही है कि महंगाई कम हो और थोड़ा सा चेंजिंग आए, परिवर्तन चाह रही है, कुछ अच्छे तरीके से देश चल सके, है ना? आंटी जी आप भी कुछ बोलना चाहिए? वही बोलना है। तो ये भी गुड़िया जो है कुछ चेंजिंग चाह रही है, तो ठीक है। ये आज 26 अप्रैल और लोकसभा का चुनाव यहाँ पे जो है हमारे पाटन तहसील में, और एक दूल्हे साहब भी जो है तो अपनी दूल्हे की अभी शादी की जगह को छोड़कर तुरंत आए हैं वोट डालने के लिए। और ये कुछ क्या चाह रहे हैं भाई, आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? आप सरकार से ये भी बदलाव चाह रहे हैं। कैसा बदलाव चाह रहे हैं आप? तो शादी भी हो गई तो बदलाव तो वैसे भी हो जाएगा। रोजी रोटी, इनको भी रोजी रोटी की फिक्र है, क्योंकि शादी हो गई है, बीवी आ गई है, तो अब 2 लोगों का है तो अब खर्चा बढ़ जाएगा। तो नाम बता दो वार्ड का। ये वार्ड क्रमांक 11 ये वार्ड क्रमांक 11 है। ये बताइए आप बताइए। वार्ड क्रमांक 11 पोलिंग नंबर 15। आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? बदलाव मतलब दूल्हे के साथ आप भी बताओ। आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई। शादी नहीं हुई? ढूंढ रहा हूँ। ये इनकी शादी नहीं हुई है, ढूंढ रहे हैं। इनको भी बदलाव चाहिए।